बोला यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो जलना सीखो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इस पर एक पूरी वीडियो में मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। ठीक है, HKRN में जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको किया जाएगा नियमित, यानी कि पक्का किया जाएगा। टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। 13,500 पदों पर एक नया नोटिफिकेशन, और उसके बाद इसका चयन जो प्रक्रिया है, जो चयन है वो कैसे होता है, इसी पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो HKRN है ये पोर्टल है। देखो बाकी जो भर्तियां होती है वो तो HSSC और HPSC द्वारा होती है, और HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार में है उसमें ये पोर्टल है, इसके माध्यम से ये ज्वाइनिंग होती है। इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है, उसके हिसाब से ये ज्वाइन करते हैं। तो HKRN में बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज्वाइन किया हुआ है। पहले ये प्रथा थी, ये ठेकेदारी प्रथा थी, लेकिन उसके बाद में एक पोर्टल बना करके यहाँ ज्वाइनिंग होती है। तो कच्चे कर्मचारियों की जो अपडेट है, जो लेटेस्ट अपडेट है, 2 तारीख को इनकी बैठक हुई थी। ठीक है, 5 तारीख यानी कि शायद आज 3 है, तो परसों मंडे को 5 तारीख को जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उनको लास्ट मंजूरी दी जाएगी कि इसमें जो प्रावधान है वो 5, 7 और 10 साल का है। तो जो साथी 5, 7, 10 साल से लगभग 1 लाख प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जो HKRN के माध्यम से जो नौकरी करते हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया है। तो 5-10 साल वाले जो भी साथी हैं इनको मेरे ख्याल से चुनावों का दौर है, 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो ये जो कच्चे जो कर्मचारी हैं इनको बहुत बड़ी सौगात 5 तारीख को मिल सकती है। मंत्रिमंडल की जो बैठक है वहां इनको मंजूरी मिल सकती है, तो एक बहुत अच्छी खबर है ये। अब बात करें टीजीटी पीजीटी, उससे पहले मैं बात करता हूं कि पिछले सप्ताह में लगभग 7,000 प्लस कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। उसमें कंडक्टर है, ड्राइवर है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पीएन है, चौकीदार है, तो इनको किया गया था। अब 13,000 लगभग 500 पदों पर ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आजकल में आने वाला है, जहां तक मैंने सुना है। और उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है, इसमें टीजीटी के बहुत से सब्जेक्ट हैं, पीजीटी के बहुत से सब्जेक्ट हैं, जिसमें म्यूजिक है, उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है, पॉलिटिकल है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो ये बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसकी जो डेट है वो 1 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट इसकी 6/8 है, यानी कि 6 तारीख तक, मंगलवार तक, ट्यूसडे तक ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे जो बात है, शॉर्ट लिस्टेड जैसे कैसे किए जाते हैं या इनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, तो इनका चयन बताता हूं मैं कैसे होता है। इनका जो चयन होता है, देखो बाकी जो भर्तियां है, जो CD ग्रुप की बाकी जो भर्तियां, उनके लिए तो CET क्वालिफाई होना अनिवार्य है, और इसमें जो टीजीटी पीजीटी है इसमें एस्टेट होना अनिवार्य है। तो एस्टेट, जो नया एस्टेट है, उसका रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। तो चयन इसका होता है कि जिसकी जो एनुअल इनकम है वो लेस देन 1 लाख, यदि 1 लाख से कम जिसकी परिवार की सैलरी है उसको 40 नंबर दिए जाएंगे। देखो पहले ये एग्जाम होता था वो 150 नंबर का होता था, फिर 2022 में एक अमेंडमेंट किया गया था, तो 2022 के बाद में ये 100 नंबर का स्टार्ट हो गया। तो ये जो 100 नंबर है इसमें से लगभग 60 नंबर तो चाहिए आपको। अब वो 60 नंबर कैसे लेने हैं, जिसकी इनकम जो है वो 1 लाख से कम है उसको 40 नंबर दिए जाते हैं, जिसकी इनकम 1 से 180 तक होती है उसको 30 नंबर दिए जाएंगे, और जिसकी इनकम 1 से 180 के बीच में, और जिनकी इनकम 180 से और 3 लाख के बीच में है तो उसको 20 नंबर दिए जाते हैं। और जिनकी इनकम 3 लाख से स्टार्ट होकर के और यदि 6 लाख तक है, ठीक है, तो एनुअल इनकम की बात करें, सालाना इनकम, तो इसको 10 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक के लिए, जो सोशियो इकोनॉमिक है, सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर कर रखे इन्होंने। और उसके बाद में जो होम डिस्ट्रिक्ट में अगर वैकेंसी खाली है, होम डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी यदि खाली है तो यहाँ 10 नंबर दिए जाते हैं। और उसके बाद में जो एस्टेट है, जो टीचिंग सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी में, तो 10 नंबर एस्टेट जो क्वालिफाई है, ठीक है। उसके बाद और एक प्रोसीजर है कि कोई भी एनी
एनी गवर्नमेंट यदि डिप्लोमा है किसी के पास तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और यदि जिसके पास कौशल जो है, स्किल जो सर्टिफिकेट है, कौशल की सर्टिफिकेट जिसके पास है कैंडिडेट के पास, उसको एक्स्ट्रा जो है वो 5 नंबर का बेनिफिट दिया जाएगा। अब 5 नंबर और है। 5 नंबर ये है कि जैसे टीजीटी की भर्ती देखने वाला कैंडिडेट है और वो पीजीटी की भी कंडीशन, यानी उसके पास ऐसे डिप्लोमे है जो, जैसे टीजीटी तो बीएड वाला करता है, जिसके पास एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री है या कोई और डिग्री है जो पीजीटी को भी क्वालिफाई करती है, और पीजीटी भरने वाले के पास यदि एमफिल है, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, ठीक है, एमफिल है या फिर एमएड है, तो इस तरह से पीजीटी के पास जो हायर जो क्वालिफिकेशन हो गए उसके 5 नंबर होते हैं। जैसे टीजीटी वाला यदि पीजीटी की कंडीशन पूरी करता है, पीजीटी वाला यदि प्रोफेसर की, भाई ये लगा लो कॉलेज कैडर की नेट है, कोई कोई डॉक्टरेट है, पीएचडी है, तो इस तरह से जो एमफिल है, तो उसको इनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी की वो चयन प्रक्रिया है। और इसमें एक अलग से लगाओगे भाई, जैसे क्लर्क के लिए क्या है या फिर कंडक्टर के लिए क्या है, तो उनमें फिर एस्टेट की बजाय फिर सीईटी प्री क्लियर होना चाहिए, सीईटी उसके फिर एक्स्ट्रा नंबर है उसको, ठीक है। इसमें एस्टेट के 10 हैं तो उसमें सीईटी के 10 नंबर होते हैं। तो ये एचकेआर में आज जैसे 3 तारीख है ना, तो आज तक विभाग ने मांगे हैं कि भाई 5, 7 और 10 साल के कितने कैंडिडेट हैं, कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने एचकेआर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन किया हुआ है। तो आज के बाद में 5 तारीख की जो बैठक आएगी उसमें इनको कहीं न कहीं खुशी देखने को मिलेगी। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।